हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर महंगाई भत्ता डीए डीआर में वर्दी को लेकर काफ़ी इंतजार था। 3 महीने से यहाँ पर आंकड़े हैं वो जारी नहीं किए जा रहे थे लेबर ब्यूरो के द्वारा, जिसमें यहाँ पर जुलाई 2024 से मिलने वाले डीए के हम एक्सेप्टेड आंकड़े जो है वो निकाल सकें। अब यहाँ पर फाइनली जो दोस्तों, मैंने आपको लगभग 1-1.5 महीने पहले वीडियो बनाया था। काफ़ी लोग आपको अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे थे कि आंकड़े बंद हो गए हैं, सरकार ने बंद कर दिए हैं, अब डीए का नहीं बढ़ेगा, ऐसा ऐसा। बट मैंने आपको उसके अंदर फैक्ट यही बताया था 99% कि आपका आचार संहिता की वजह से ये आंकड़े हैं वो जारी नहीं किए जा रहे हैं। तो आचार संहिता अब खत्म हुई, खत्म होते ही यहाँ पर तीनों महीने के जो अप्रैल तक के आंकड़े हैं, जो कि अप्रैल के आपके 30 मई को आते हैं। अब जो आपके जो जून में आएंगे, आपके 30 जून को आएंगे, सॉरी 31 मई को आपके अप्रैल के आते हैं। और अब जो 30 जून को आपके मई के आंकड़े आएंगे, और वही आपकी 31 जुलाई को आपके जून तक के आंकड़े आएंगे। तो 31 जुलाई के बाद में आपका डीए का वो फाइनल जो है वो परसेंटेज निकल के आएगा कि जुलाई 2024 से कितना मिलने वाला है। बट एक एक्सेप्टेड हम यहाँ पर है वो समझ सकते हैं, जैसे जैसे बढ़ा था, जैसे यहाँ पर पहले महीने में अच्छी बढ़ोतरी हुई थी। बट यहाँ पर अब जो 3 महीने का एक साथ ये जारी किया गया है आंकड़े, इसमें यहाँ पर बढ़ोतरी है वो बहुत ही कम हुई है। 3 महीने के एक साथ आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें हमने यहाँ पर देखा है उसके हिसाब से आपका कितना बनता है। और अब की बार डीए में है वो पिछली जो 3-4 यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, 2 साल से लगभग, उसमें सबसे कम बढ़ोतरी होने की संभावना इस बार बन रही है। तो हम देखते हैं, कैलकुलेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सही और सटीक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ये यहाँ पर हम लेबर ब्यूरो की ऑफिशियली वेबसाइट पर आ चुके हैं, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके आंकड़े जारी किए गए हैं वो आपके अब अप्रैल 2024 तक के आंकड़े हैं वो यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। सीपीआई इंडेक्स है वो 139.4 है। और वही आप इससे पहले आपके जनवरी 2024 तक के आंकड़े थे, बट वो भी आपके 134 के समथिंग ही 138.9 के समथिंग, यानी कि सिर्फ 0.5 की बढ़ोतरी हुई है 3 महीने में। तो अब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं तो क्या अब निकल के आता है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ पर ये आंकड़े डाले हैं, इससे पहले जनवरी 2024 तक के आंकड़े 138.9 थे, जिसमें आपका जो डीए है वो 50.84% बन रहा था। अब यहाँ पर फरवरी के जो आंकड़े आए, जो 3 महीने के एक साथ जारी किए गए हैं, उसमें 139.2 यानी कि 0.3% की वृद्धि हुई एक महीने में, जिसमें आपका जो डीए है वो बढ़ के 51.44% हो गया। इसके बाद में आपके मार्च के जो आंकड़े आए, उसमें आपके 138.9 रहा, यानी कि गिरावट आई आपकी, लगभग आपकी 3 अंकों की। वही जो बढ़ोतरी हुई थी पिछले महीने, वो यहाँ पर गिरावट इसमें आ गई थी। इसके बाद में जो मार्च के आंकड़े आए, उसमें यहाँ पर आपकी 3 अंकों की गिरावट हुई, जिसमें यहाँ पर चाहे अंकों में गिरावट हो या सेम हो, यहाँ पर आपका जो डी है वो बढ़ता है, थोड़ा बढ़ता है। अगर अंकों में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी तो ज़्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पर अब वो आपका 59.95% हो गया। इसके बाद में अप्रैल के आंकड़े आए। अप्रैल के आंकड़ों में आपका यहाँ पर 139.4 हुआ, यानी कि 0.5 अंकों की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद में आपका 52.43% आपका डीए है वो बन गया है अभी तक की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके अनुसार। अभी दोस्तों 2 महीने की रिपोर्ट आना बाकी है, मई और जून। अब इनमें कितनी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से आपका 53% तो मे बी फिक्स है। बट यहाँ पर आपका 53 से ऊपर जाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से 3 महीने की रिपोर्ट आई, हो सकता है चुनाव की वजह से महंगाई पे ज़्यादा असर ना पड़ा हो, क्योंकि ये जो आप देख सकते हो पेट्रोल है, गैस है, वो सब सब फिक्स थे, क्योंकि इलेक्शन की वजह से सरकार ने यहाँ पर किसी प्रकार का रिस्क नहीं लिया कि आपकी जो है इनकी रेट में बढ़ोतरी कर दी जाए। तो इसी वजह से आपके हो सकते हैं आंकड़े फिक्स हों। बट इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी अब 3 महीने में, 2 महीने में एक साथ नहीं होगी कि आपका 54% या 55% जो अनुमान हम लगा रहे थे कि 54 से 55% आपका हो जाएगा, वो आपके चांसेस है वो कम है। ये हमने देखो एक्सेप्टेड निकाला है। अगर यहाँ पर ये आंकड़े सेम रहते हैं, अगले आने वाले 2 महीनों में भी अगर सेम रहते हैं 139.4 139.4, तो आपका 53.14% आपका डीए बनता है, यानी कि 53% ही आपको मिलेगा अगर आंकड़े सेम रहते हैं। तो अगर आंकड़े बढ़ते हैं, जैसे हमने बढ़ा दिए हैं यहाँ पर, आपका मई में 142 पॉइंट कर दिए हैं, जो कि चांसेस कम है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर महंगाई किसी प्रकार की बढ़ाने के निर्देश सरकार ने नहीं दिया है। जून में तो लगभग आपकी गवर्नमेंट बनने में इन्हीं में टाइम निकल जाता है। बट हमने 142 पॉइंट माना है एआईसीपी इंडेक्स, तो आपका 53.1% आपका मई में हो गया। और वही हमने 5 पॉइंट, 5 सीधा 0.5 नहीं, सिर्फ सीधा 5 पॉइंट हमने बढ़ाया है जून में, जो कि चांसेस यहाँ पर कम है।
जून में फिर आपका जो है वो 54% डीए है वो 54.07% है वो बनता है। यानी कि टोटल आपकी 5 और 2 7% की 7 पॉइंट की अगर वृद्धि होती है तो आपका डीए है वो 54% क्रॉस हो सकता है, जो कि चांसेस कम है। बाकी आपका 53% डीए है वो कन्फर्म आपको जुलाई से मिलने वाला है। यानी कि इस बार जो हम उम्मीद लगा रहे थे 4 से 5% बढ़ेगा, वो आपका 3% ही बढ़ने के चांसेस अभी तक की जो रिपोर्ट्स आई है उसके हिसाब से बन रहा है। बाकी 2 महीने की रिपोर्ट्स जैसे आएंगी वो हम आपको अपडेट दे देंगे। बाकी 50% क्रॉस हो गया, उसके बाद में जो भत्ते हैं वो अलग अलग विभागों ने बढ़ाने के लिए वो निर्देश है वो जारी कर दिए हैं। तो वो आपने देख लिए होंगे, रेलवे ने भी यहाँ पर लगभग 22-23 प्रकार के इन जो अलाउंसेस है उनमें इंक्रीज किया है। अब जो इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि डीए है वो जुड़ जाएगा बेसिक के अंदर, वो सब कुछ दोस्तों यहाँ पर पुरानी बातें हैं, उसमें आप किसी प्रकार का ट्रस्ट ना करें। मैंने स्टार्टिंग से आपको यही बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है। आपका हो सकता है अब नई सरकार बनी है तो आपका जो है वो 8वां वेतन आयोग को लेकर इस पर चर्चाएं होंगी, 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है, वो यहाँ पर हम उम्मीद जता सकते हैं। बाकी जो अपडेट्स आएंगे वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ सारी कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कितना परसेंट ये मिलेगा, कोई आपका सस्पेंस है वो आपके मन में नहीं रहा होगा। अगर है तो कोई भी डाउट आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें या हमें आप प्रोत्साहित करें, यहाँ पर आपके वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।